परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को सीधे तौर पर पवित्रात्मा के साधनों के माध्यम से और आत्मा की पहचान से बचाया नहीं जाता है, क्योंकि उसके आत्मा को मनुष्य के द्वारा न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है, और मनुष्य के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है यदि उसने आत्मा के तरीके से सीधे तौर पर मनुष्य को बचाने का प्रयास किया होता, तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में पूरी तरह असमर्थ होता। यदि परमेश्वर सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण नहीं करता, तो वे इस उद्धार को पाने में असमर्थ होते, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरीके से उस तक नहीं पहुंच सकता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था, केवल सृष्टि का एक मनुष्य बनने के द्वारा ही, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वो धारण करने वाला है रखकर ही वो व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी मनुष्यों में पहुंचा सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य स्वयं उसके वचन को सुन सकता है, उसके वचन को देख सकता है, उसके वचन को ग्रहण कर सकता है और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यदि परमेश्वर देह नहीं बना होता, तो कोई भी शरीर युक्त मनुष्य ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाता, और न ही एक भी मनुष्य बचाया गया होता। यदि परमेश्वर का आत्मा सीधे तौर पर मनुष्य के बीच काम करता, तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती या शैतान के द्वारा पूरी तरह से बंदी बनाकर ले जाई गई होती, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संबद्ध होने में पूरी तरह असमर्थ रहता। प्रथम देह धारण यीशु की देह के माध्यम से मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए था, अर्थात उसने मनुष्य को सलीब से बचाया, परंतु भ्रष्ट शैतानी स्वभाव तब भी मनुष्य के भीतर रह गया था। दूसरा देह धारण अब और पाप बलि के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है, परंतु उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए है जिन्हें पाप से छुटकारा दिया गया था। इसे इसलिए किया जाता है ताकि जिन्हें क्षमा किया गया उन्हें उनके पापों से दूर किया जा सके और पूरी तरह से शुद्ध किया जा सके, और वे स्वभाव में परिवर्तन प्राप्त कर शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो जाएं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट आएं। केवल इसी तरीके से ही मनुष्य को पूरी तरह से पवित्र किया जा सकता है। व्यवस्था के युग के अंत के बाद और अनुग्रह के युग के आरंभ से परमेश्वर ने उद्धार के अपने कार्य को शुरू किया, जो अंत के दिनों तक चलता है, जब वो विद्रोहशीलता के लिए मनुष्य के न्याय और ताड़ना का कार्य करते हुए
मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। केवल तभी वो अपने उद्धार कार्य का समापन करेगा और विश्राम में प्रवेश करेगा। इसलिए कार्य के 3 चरणों में परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच अपने कार्य को करने के लिए मात्र 2 बार देह बना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्य के 3 चरणों में से केवल एक चरण ही मनुष्यों की उनकी जिंदगियों में अगुवाई करने के लिए है, जबकि अन्य 2 चरण उद्धार के कार्य हैं। केवल परमेश्वर के देह बनने से ही वो मनुष्य के साथ साथ रह सकता है, संसार के दुख का अनुभव कर सकता है और एक सामान्य देह में रह सकता है। केवल इसी तरह से वो उस व्यावहारिक तरीके से मनुष्यों को आपूर्ति कर सकता है जिसकी उन्हें एक सृजित प्राणी होने के नाते आवश्यकता है। देहधारी परमेश्वर की वजह से मनुष्य परमेश्वर से पूर्ण उद्धार प्राप्त करता है, न कि सीधे तौर पर स्वर्ग से की गई अपनी प्रार्थनाओं से, क्योंकि मनुष्य शरीरी है। मनुष्य परमेश्वर के आत्मा को देखने में असमर्थ है और उस तक पहुंचने में तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। मनुष्य केवल परमेश्वर के देहधारी देह के साथ ही संबद्ध हो सकता है। केवल उसके माध्यम से ही मनुष्य सारे तरीकों और सारे सत्यों को समझ सकता है और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकता है। दूसरा देहधारण मनुष्य को पापों से पीछा छुड़ाने और मनुष्य को पूरी तरह से पवित्र करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए दूसरे देहधारण देह के साथ परमेश्वर के सभी कार्य समाप्त होंगे और परमेश्वर के देह धारण के अर्थ को पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद देह में परमेश्वर का काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। दूसरे देह धारण के बाद वो अपने कार्य के लिए पुनः देह नहीं बनेगा, क्योंकि उसका संपूर्ण प्रबंधन समाप्त हो जाएगा। अंत के दिनों का उसका देह धारण अपने चुने हुए लोगों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेगा और अंत के दिनों में मनुष्य को उनके प्रकार के अनुसार विभाजित कर दिया जाएगा। वो उद्धार का कार्य अब और नहीं करेगा और न ही वो किसी कार्य को करने के लिए देह में लौटेगा।